बिहार में 2 सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है। भाजपा नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफा देने के बाद से बिहार विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई हैं। सुशील मोदी अब राज्यसभा जा चुके हैं, तो वहीं पिछले साल हुए चुनाव में जीत हासिल कर विनोद नारायण झा विधायक बनकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। बता दें कि 6 जनवरी को निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद उपचुनाव की घोषणा कर दी थी। 11 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दिया गया था। वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए 18 जनवरी तक का समय है। 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन 2 दफे सांसद रहने के साथ ही केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वाजपेयी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद वे अलग थलग पड़े थे। पार्टी ने उन्हें हालिया दिनों में काम पर लगाया था। इसके साथ ही हुसैन की चुनावी राजनीति में भी वापसी हो गई है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये पहला मौका है जब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। साल 2014 में वो भागलपुर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, जबकि 2019 में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। जम्मू कश्मीर में हुए DDCA चुनाव में शाहनवाज हुसैन को चुनाव अभियान का सह प्रभारी बनाया गया था। इस चुनाव में भाजपा ने संतोषजनक प्रदर्शन किया था। इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन्हें पार्टी की ओर से इनाम दिया जा सकता है, लेकिन सियासी हलके में ये सवाल उठ रहा है कि शाहनवाज हुसैन को कैसा इनाम दिया गया है। पार्टी ने उनका डिमोशन कर दिल्ली से पटना भेज दिया। 2 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी ने बिहार में विधान परिषद बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि विधान परिषद के ऐसे में उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है जिसका कार्यकाल बेहद कम है। इनमें से एक का कार्यकाल 1.5 साल तो दूसरे का 3.5 साल है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया है कि शाहनवाज को 1.5 साल वाली सीट मिल रही है या 3.5 साल वाली। बिहार में विधान परिषद के जिन 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं वे दोनों सीटें भाजपा की हैं, लेकिन भाजपा ने सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में चर्चा यह है कि मुकेश सहनी के लिए दूसरी सीट छोड़ी जा सकती है। मुकेश सहनी को चुनाव के पहले विधान परिषद की सीट देने का वादा किया गया था। मुकेश सहनी इस उम्मीद में थे कि राज्यपाल कोटे से उन्हें 6 साल के लिए विधान पार्षद बनाया जाएगा, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि उन्हें विधान परिषद उपचुनाव वाली सीट दी गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।